नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आउटसोर्सिंग के इस चैनल पर। और आज बात करेंगे निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की। वो चाहे किसी भी विभाग के हों, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी हों, चाहे वो प्रेरक हों, संविदा प्रेरक हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों। तो कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। सरकार इनकी बात नहीं मान रही है। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की बात जो नहीं सुन रहे हैं, उसका क्या कारण है? क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठित नहीं हैं? क्या एक साथ नहीं हैं? क्या यह कर्मचारी अपनी मांगें सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं? इन सभी को लेकर आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या कारण है इसका मुख्य। क्या सभी विभाग एक बैनर तले नहीं आ रहे हैं? क्या अलग-अलग करके भी विभाग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं? है ना? तो आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका मुख्य कारण क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आज निकाले गए आउटसोर्सिंग कर्मचारी या संविदा कर्मचारियों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में। अभी तो आप तक पता है आप सभी को कि कुछ दिन पहले आंदोलन हुए थे, बिजली कर्मियों ने आंदोलन किए थे, तो काफ़ी लोगों को कंपनी ने ब्लैक लिस्टेड और बाहर कर दिया है ना? तो किसका क्या कहना है देखिए, कर चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन राहुल मालवीय जी की एक पोस्ट को देखते हैं, है ना? लिखा है उन्होंने 6 मार्च की पोस्ट है, तो काफ़ी लेट बना रहा हूँ वीडियो में इसके बारे में, लेकिन फिर भी जो लिखा है इन्होंने उसको देख लेते हैं। काफ़ी दुखी इस पोस्ट से लग रहे हैं राहुल मालवीय भाई, क्योंकि उनका जो प्रेरणा है, जो काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अब बहुत दुखी हैं वो। क्या लिखा है देखिए, मैं उन सब लोगों को का गुनहगार हूँ, जिनका रोज़गार मेरी वजह से इस हड़ताल में चला गया। उन लोगों को शुक्रगुज़ार हूँ जो 1028 लोगों को बीच मझधार में छोड़कर अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये उन लोगों की ओर संकेत है कि जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं, और इन कर्मचारियों के जो बेचारे 1028 कर्मचारी के समथिंग हैं, 1500 के समथिंग कर्मचारी थे, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनके परिवार के बारे में तो एक प्रकार से समझ सकते हैं। उनकी इस लाइन को आप गौर से समझिएगा, है ना? उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जो 1028 लोगों को बीच मझधार में छोड़कर अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत गलत हुआ है ना? हम सभी को एक साथ उनका साथ देना चाहिए था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बाहर कर दिया गया और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाथ पे हाथ धरे रह के गए हाथ पे हाथ धर के रह गए हैं, है ना? आगे लिखा हुआ है, हमारा आपसी हमारा वापसी का संघर्ष लंबा होता चला जा रहा है। कोई सुनने की तैयार नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। हम लोगों को अच्छा करने के लिए आंदोलन पर गए थे, लेकिन बुरा हो गया। तो ये लिखा हुआ है स्पष्ट, राहुल मालवीय, उदास महसूस कर रहा हूँ। तो बिल्कुल कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस पर काफ़ी लोगों ने प्रतिक्रियाएँ दी हैं। तो ये तो राहुल मालवीय जी हो गए, बहुत उदास महसूस कर रहे हैं। बाकी में इनका संघर्ष बहुत ही अच्छा था, लेकिन कुछ नाकारा लोगों की वजह से इनको ये सब झेलना पड़ रहा है। और आगे वासुदेव शर्मा जी हैं, जो कि अभी बहुत ज़ोर-तोड़ से लगे हुए हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, अस्थायी कर्मचारियों के लिए। तो इन्होंने भी एक पोस्ट की है, क्या पोस्ट की है वो भी देख लीजिए। ये देख पा रहे होंगे, वासुदेव शर्मा, राहुल मालवीय जी की सूचना, मिलकर लड़ना, बोलना ही आखिरी विकल्प। तो बिल्कुल मिलकर लड़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत-बहुत धन्यवाद वासुदेव शर्मा जी का कि सभी कर्मचारियों के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं और सरकार से सवाल करते हैं। नहीं तो आउटसोर्सिंग कर्मचारी के पास तो इतनी ताकत भी नहीं है कि वो कुछ कह सके। डरते हैं सभी, है ना? आगे लिखा हुआ है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाले गए कर्मचारियों को वापस लेने से साफ तौर पर यह कहकर मना कर दिया कि ये लोग अराजकता फैलाते हैं और बिजली व्यवस्था प्रभावित करते हैं। अरे भाई, आउटसोर्सिंग कर्मचारी क्या अपनी मांग नहीं उठवा सकता? मांग नहीं मान सकता? क्या उसको अधिकार नहीं है संविधान में? है ना? तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल तानाशाही रवैया है सरकार का, शासन का। और आगे लिखा है इन्होंने, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, भूख हड़ताल। वो भी जितने भी निकाले गए सभी लोग एकजुट होकर एक साथ बैठें। तो वासुदेव शर्मा जी ने बहुत ही बड़ी बात लिखी है इस लाइन में कि अब सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऑप्शन बचा है, वो है भूख हड़ताल। वो भी अकेले नहीं, 10-12 लोग नहीं, 15-20 लोग नहीं, जितने लोगों को निकाला गया है, उन लोगों को ही अब आगे आना होगा। 1028 लोग हों, चाहे वो 1500 लोग हों। यदि 1500 लोग भी विधानसभा के बाहर या भोपाल में बैठ जाएँगे, तो निश्चित रूप से आप मानिए 2 या 3 दिन के अंदर सरकार आपको वापसी का आदेश जारी कर देगी, है ना? तो आप सभी को आना होगा, सामने आइएगा। आप लोग को निकाला गया है, यदि आप सामने आएँगे, तो निश्चित रूप से आप 1000 लोग आएँगे, तो 1000 लोग और आपके साथ पीछे खड़े हो जाएँगे। तो आप सभी से निवेदन है कि एक होकर के
भोपाल में धरना दीजिए, भूख हड़ताल पर बैठ जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी और आपकी घर वापसी हो जाएगी, है ना। आगे लिखा है इन्होंने, सभी लोग एकजुट होकर एक साथ बैठें, तो वरना आप सभी से अनुरोध है कि कोई भी दूसरा काम ढूंढकर अपने परिवार का लालन पालन शुरू करे। आपका राहुल मालवीय। तो राहुल मालवीय जी की पोस्ट है और वासुदेव शर्मा जी ने लिखा है। फिर आगे लिखा है इन्होंने, साथियों नौकरी से निकालकर उन्हें ब्लैक लिस्ट करना सबसे बड़ा जुर्म है। यह ऐसा अपराध है जो कामगार को निराशा में पहुंचाकर उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। भाजपा की शिवराज सरकार ने आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों के साथ ऐसा ही अपराध किया है, जिसके खिलाफ बोलना लड़ना ही पड़ेगा, वरना सरकार बेलगाम होकर कामगारों को रौंदती चली जाएगी। साथियों 19 मार्च को 1 बजे पीसीसी के सभागार में पधारें। और आगे लिखा हुआ है, 19 मार्च को 1 बजे पीसीसी के सभागार में बैठकर इस गंभीर मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाना है। जो चाहते हैं कि सरकार की मनमानी पर अंकुश लगे, निकाले गए साथी काम पर वापस पहुंचे, वे बैठक में जरूर जाएं। आपका वासुदेव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। तो पीसीसी में आज की ही डेट में 1 बजे बैठक है ना, भोपाल में। तो आप सभी भोपाल में जरूर पहुंच गए होंगे। आपसे उम्मीद है कि आप लोग एक होकर के लड़ेंगे और भूख हड़ताल पर जरूर बैठेंगे। अन्यथा की स्थिति में देख रहे हैं कि जो आपके साथी थे वो जॉब कर रहे हैं, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया है और वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो ये आपके भविष्य का सवाल है, आपको ही बनाना होगा। यदि इस बात की गारंटी है कि यदि आप 1000 लोग आगे आ जाएंगे ना, तो पीछे से सरकार, विपक्ष और जो भी अन्य लोग हैं वो भी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से 1 या 2 दिन में आपको तत्काल अर्जेंट में वापसी करनी पड़ेगी सरकार को। तो आपको सिर्फ एक बार दिखाना है ताकत अपनी, तो निश्चित रूप से आपको आपका रोजगार मिल जाएगा और जो आपकी मांगे हैं वो मांगे भी मान ली जाएंगी, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, तो बिल्कुल आपकी मांगे मानी जाएंगी। तो आपसे निवेदन है कि एक बार एक साथ जरूर आएँ। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय आउटसोर्स एकता जिंदाबाद।